ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता श्री रेणुकी त्वयुगपदनमनं प्रातस्कथाया कुर्वे यस्याग्रे द्वारपाल मुनिगण सहिता चामरा संस्तुवन्ति। कालिंदीयस्य पृष्ठे वहति सुरसरी सौम्य काव्योत्तरस्याम् यद् पार्श्वे वामभागे गणित वसते पूजकानां दुजानम्। श्री रेणुकादेवी शरणमनायिके यमदग्निऋषिधरो ध्यान मनोविलासा पूर्ण करे मां सिद्ध हो यह सब काम। आप सभी भक्तों को मां रेणुका वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की ओर से गणेश चतुर्थी एवं ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ज्योतिष परिचय और कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। कर्म जो है तीन प्रकार के बताए गए। संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियमान कर्म है। और संचित कर्म जो हमारे पूर्व जन्मों के जो अनेक जन्मों का जो हमने पाप किया है, पुण्य किया है, उसके द्वारा जो अर्जित है कर्म है वही हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। और उन्हीं संचित कर्मों को, जिन कर्मों को हम वर्तमान शरीर में भोगते हैं, वही है क्या है हमारा प्रारब्ध है। और प्रारब्ध जो हम प्रारब्ध है वो जो हमारा वर्तमान शरीर द्वारा जो हमारे साथ जो घटनाएं घटती, शुभ अशुभ जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, कर्मों के द्वारा हमारे जो क्रियाएं होती हैं, वो क्या है क्रियमान कर्म कहलाता है। क्रियमान या क्रियमान कहलाता है। और संचित जो हमारा संचित एवं प्रारब्ध जो हमारा भाग्य है, कर्मों का जो फल है, उसको हम क्या है उसके वो हमारे अधीन नहीं है, वो सब प्रारब्ध के अधीन है। वो हमको भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे हानि है, चाहे लाभ है, चाहे यश है, चाहे अपयश है, ये सब विधि के हाथ में है, हमको भोगना ही पड़ेगा। पर लेकिन क्या है इसमें विशेष बात यह है कि जिस प्रकार हम कोई औषधि के लिए, इससे हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम औषधि का प्रयोग करते हैं। औषधि से उस रोग का निवारण हो जाता है। अभी वर्तमान में इतनी बड़ी महामारी आई है, कोरोना काल में हम सब लोगों ने वैक्सीन का प्रयोग किया है, तो हमने उस रोग से निदान हम सबको मिला है। और आगे भी उसी प्रकार जन्म पत्र के आधार पर प्रारब्ध जो हमारा भाग्य के संबंध में हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, तो जो हमको जब वो उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारे ग्रह किस प्रकार से हैं, ग्रहों का क्या प्रभाव है, उसकी जब जानकारी हम एकत्रित करते हैं तो उसके लिए हम दान करते हैं, तप आदि पुण्यों के द्वारा हम जो अपने वर्तमान कर्मों को सही ढंग से, कर्मों को जो औषधि के रूप में उपाय करके और उन जो हमारा प्रारब्ध है उसके जो अशुभ प्रभाव है उनको दूर करते हैं। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि हम छोटे छोटे उपाय करते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या कहीं किसी वृक्ष को जल चढ़ाते हैं। और हमारी वैदिक सनातन पद्धति में तो कहना है क्या, हमारी वैदिक पद्धति में वृक्षों की पूजा की जाती है, जीवों पे दया की जाती है, जीवों की। और कहते हैं कि जैसे हम रोटी निकालते हैं गाय के लिए, कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, कौवे के लिए रोटी निकालते हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। या हम चिड़ियों को दाना देते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है, प्रारब्ध के जो कर्म है, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो काफी मतलब हमारा जो भविष्य है वो सुधर सकता है, ये ज्योतिष हमको बताता है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम।